सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या मल त्यागने पर भी 250 रुपए तक का दंड देना पड़ सकता है। कुत्ते या अन्य किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा। ऐसा न करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 बनाने जा रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद यह प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी प्रभावी हो जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद यह प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। कैबिनेट से नियमावली पास होने के बाद यह सभी 701 नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। नगरीय निकायों के लिए अलग अलग धनराशि तय की गई है। खाली पड़े प्लाट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक रिट याचिका दाखिल कर अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कुल 29 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ को विवादित बताया गया है। याचिका दिल्ली की 2 महिलाओं ने दायर किया है। इस पर 8 फरवरी को सुनवाई संभावित है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 नवंबर 2019 को पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति से सुन्नी वक्फ बोर्ड को उक्त जमीन आवंटित किया है। याचिका दायर कर दोनों महिलाओं ने आवंटित जमीन में से 5 एकड़ पर अपना हक होने का दावा किया है। साथ ही यह भी कहा कि उक्त 5 एकड़ की जमीन के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा विचाराधीन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के पुणे में दिए विवादित बयान पर हिंदू संगठनों में उबाल है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ में थाना गांधी पार्क पर विरोध किया। पदाधिकारियों ने पुलिस उपाधीक्षक राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। मांग की है कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि इस तरह के हालात रहे तो बजरंग दल कार्यकर्ता शस्त्र उठाने को मजबूर हो जाएगा। बता दें कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ पुणे के स्वारठ गेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को चेताया है। मायावती ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के वापसी की मांग को मान लेना चाहिए। किसानों के आंदोलन की वजह से संसद के बजट सत्र में भी जरूरी कागजात व जनहित के खास मुद्दे पहले दिन से प्रभावित हो रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद में टूट के आसार हैं। राजद के 3 विधायकों ने डिप्टी CM तारकिशोर से मुलाकात की है, लेकिन इन सबसे बेफिक्र लालू प्रसाद के पुत्र व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मथुरा में अपनी ही धुन में घूमते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर बैटरी से चलने वाली छोटी साइकिल की सवारी करते नजर आए। उनका वीडियो भी सामने आया है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर ब्रिज भूमि मथुरा वृंदावन आते रहते हैं। यहाँ वे कभी बांसुरी हाथ में लिए कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आते हैं तो कभी यमुना तट पर किसी सन्यासी की तरह बैठकर समय बिताते हैं। जब वे राधा कृष्ण की भूमि वृंदावन की सड़कों पर निकले तो उनका अंदाज अलग नजर आया। तेज प्रताप यादव यहां बैटरी से चलने वाली छोटी साइकिल की राइड करते नजर आए। मुरादाबाद जिले में एक 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। दोपहर बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक वह लापता हो गया। परिवार वालों को करीब
5 घंटे बाद खोजबीन के दौरान गांव के बाहर तालाब किनारे बच्चे का शव मिला। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बच्चे की हत्या किसने की और क्यों की, इसका अभी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। मामला ठाकुर द्वार कोतवाली क्षेत्र का है। इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने मानहानि के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया है। इस मौके पर वर्तिका ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाया है कि मैं कांग्रेस का प्यादा हूं और कांग्रेस का षड्यंत्र हूं और कांग्रेस से मेरा घनिष्ठ संबंध है। मैंने कोर्ट के समक्ष प्रमाण के साथ साबित किया है कि मेरा दूर दूर तक कांग्रेस से ना कोई संबंध है, ना ही देश की किसी अन्य पार्टी से संबंध है। कन्नौज जिले में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला तालाग्राम थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का है। यह एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वैन में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में यूपीडा के 2 कर्मचारियों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को पुलिस कर्मियों ने तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है, जांच जारी है। प्रदेश में करीब 1 साल से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर पूर्व डीजी भावेश कुमार सिंह का चयन किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भावेश कुमार सिंह प्रदेश के अगले और चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावेश कुमार सिंह के नाम पर अंतिम मुहर लगाई है। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश से संबंधित फाइल प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के लिए राजभवन भेज दी गई है। 4 फरवरी 1922 और दिन था शनिवार। इसी दिन गोरखपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित चौरी चौरा कांड हुआ था। इस घटना की वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तब के इतिहासकारों ने इस घटना को कोई खास तवज्जो नहीं दिया। आजादी के बाद भी किसी ने इतिहासकारों की भूल को सुधारने की कोशिश नहीं की। देश की स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले, आजीवन कारावास की सजा पाने वालों और अंग्रेजों के जुल्म के शिकार लोगों को शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा पाने में वर्षों लग गए। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष होने पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शहीदों और उनके परिजनों को वह सम्मान देने जा रही है जिसके वे हकदार हैं। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह 4 फरवरी 2021 यानी आज से शुरू होकर साल भर चलेगा। इस समारोह का वर्चुअल उद्घाटन पीएम मोदी आज करेंगे। इस दिन पूरे प्रदेश में एक साथ एक समय पर वंदे मातरम गूंजेगा, जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा। सुबह प्रभात फेरी निकलेगी, शाम को हर शहीद स्थल पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। शहीदों की याद में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के एमएलए और एमएलसी अब पेपरलेस यानी डिजिटल कार्य प्रणाली के गुर सीखेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ट्रेनिंग लेंगे, ऑनलाइन वर्कशॉप और मीटिंग के बारे में जानेंगे, डेटा शीट का संचालन सीखेंगे। योगी सरकार प्रदेश के सभी एमएलए और एमएलसी के लिए पाठशाला सजाने जा रही है। 11 से 13 फरवरी तक चलने वाली इस पाठशाला में एनआईसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्यप्रणाली के टिप्स देंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में उभरते खिलाड़ियों के साथ नामचीन क्रिकेटरों का सम्मान किया। जय शाह बीसीसीआई के पहले सचिव हैं जिन्होंने लखनऊ का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने इकाना स्टेडियम की तारीफ भी की। जय शाह के इस दौरे को यहां T20 विश्व कप और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मैचों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यदि सब ठीक रहा तो इकाना स्टेडियम भी दोनों टूर्नामेंट के कुछ मैचों की मेजबानी मिल सकती है।
पिछले कुछ दिनों से आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली थी। सब्जियों के साथ साथ आटा, दाल व तेल के भाव में नरमी आई थी, लेकिन अचानक सरसों का तेल एवं रिफाइंड के दाम बढ़ने लगे हैं। सिर्फ 2 दिन में प्रति लीटर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। ब्रांडेड सरसों का तेल 142 तो रिफाइंड 135 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। दूसरी तरफ प्याज का भाव एक बार फिर चढ़ने लगा है। थोक में 35 रुपए प्रति किलो बिक रही प्याज फुटकर में 45 रुपए प्रति किलो बिक रही है। गोरखपुर में पिपराइच के जंगल धूसर टोला हैदरगंज निवासी 65 वर्षीय बाबूलाल निषाद को बीती रात करीब 10 बजे बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। वह खेत में बने टीन शेड में सो रहे थे। बाबूलाल को गोली लगने के बाद बदमाश फरार हो गए। गोली बाबूलाल के दाहिने कंधे में लगी है। घायल वृद्ध का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। प्रयागराज में ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय रेलकर्मी शैलेंद्र कुमार और 32 वर्षीय लालमन की मौत हो गई। गौघाट पुल से करीब 100 मीटर दूर हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों कर्मचारी खराब सिग्नल ठीक कर रहे थे। हादसे के पीछे रेलवे की लापरवाही बताई जा रही है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी मेरठ की टीम ने जीएसटी के फर्जी इनवाइस तैयार कर फर्जीवाड़ा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विकास जैन गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहता है। सीजीएसटी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेरठ कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। मंगल पांडे नगर स्थित जीएसटी कार्यालय में अफसरों ने ये जानकारी दी। प्रधान आयुक्त सीजीएसटी एसवी सिंह ने बताया कि आरोपी ने 30 से ज्यादा ऐसी फर्में बनाई हुई थी जो रेजिडेंशियल एरिया में थी, लेकिन वास्तव में फर्म नहीं थी, वहां लोग रह रहे हैं। आरोपी सरिया और सीमेंट कारोबारी है। उसने फर्जी इनवाइस तैयार की है जिसके जरिए करीब 42 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई है। ट्रेनों की लेट तलीफी के वजह से होने वाले दिक्कतों की खबरें तो आती रहती हैं। कभी किसी की कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है तो कभी लोग जरूरी काम नहीं कर पाते हैं। ट्रेन की देरी के कारण छात्रों की परीक्षा छूटने की खबरें भी आती रहती हैं। वाराणसी में इससे उलट मामला सामने आया। एक छात्र को वाराणसी परीक्षा देने आना था। ट्रेन के देरी से चलने की वजह से उसे परीक्षा छूटने का डर सताने लगा। छात्रा ने रेलवे को इस बारे में ट्वीट कर दिया। ट्वीट मिलते ही रेलवे हरकत में आया और ट्रेन को स्पीड में दौड़ाकर छात्रा को समय पर वाराणसी पहुंचा दिया। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तिरोली गांव के पास 13वीं में शामिल होकर लौट रहे सपा नेता को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें इलाज के लिए सीएचसी लालगंज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन इलाज के लिए उन्हें वाराणसी लेकर गए हैं।